सोचिए एक ऐसे जंगल के बारे में जहां लोग जाते तो हैं पर लौट कर नहीं आते। एक ऐसी जगह जो इंसानों को बस निगल जाती है बिना कोई सुराग छोड़े। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि हमारी धरती पर मौजूद एक हकीकत है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं सुंदरबन की। तो चलिए इस रहस्यमयी सफर पर चलते हैं। सुंदरबन के घरों में एक बहुत ही अजीब सी परंपरा है। जब कोई मर्द जंगल के लिए निकलता है तो घर की औरतें उसे देखने के लिए दरवाजे तक नहीं आती। उन्हें लगता है कि अगर नजरें मिल गईं तो शायद ये आखिरी मुलाकात हो सकती है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि उस दर्द से जन्मी एक सच्चाई है जिसे पीढ़ियों से ये परिवार झेलते आ रहे हैं। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस जंगल में? ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन फिर भी यहाँ रहने वाले लोग इससे इतना खौफ क्यों खाते हैं? आखिर सुंदरबन में ऐसा क्या छुपा है जो इसे दुनिया का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जंगल बना देता है? अच्छा, इस राज को समझने के लिए सबसे पहले हमें सुंदरबन के माहौल को समझना होगा। तो पहला हिस्सा है एक जंगल जो सांस लेता है। देखिए, ये कोई आम जंगल बिल्कुल नहीं है। ये जमीन और पानी के बीच फंसी एक ऐसी अजीब दुनिया है जहां नियम हर पल हर घंटे बदलते हैं। यहाँ के पेड़ उगते तो पानी में हैं, लेकिन उनकी जड़ें जमीन से ऊपर की तरफ निकली होती हैं। ऐसा लगता है मानो वो सांस लेने के लिए बाहर आ रही हों। वैज्ञानिक इन्हें न्यूमैटोफोर्स कहते हैं, पर वहां के लोग इन्हें जंगल की उंगलियां कहते हैं। ये नज़ारा कुछ ऐसा है जैसे कोई जमीन के नीचे से हाथ बाहर निकाल रहा हो। यहाँ की जमीन का भी कोई भरोसा नहीं। हर 6 घंटे में ये जमीन पहले पानी के नीचे चली जाती है और फिर वापस उभर आती है। ये पूरा का पूरा जंगल ज्वार भाटे की एक लय पर चलता है, जैसे ये खुद सांस ले रहा हो। एक ऐसी दुनिया जहां रास्ते अचानक बनते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। तो ये तो हुई जंगल की बनावट। अब बात करते हैं सुंदरबन के सबसे बड़े विरोधाभास की, इसके विरोधाभासी रक्षक की। ये एक ऐसा जंगल है जो जान बचाता भी है और जान लेता भी है। आपको याद होगा 2020 में चक्रवात अम्फान आया था, कितना भयानक था। लेकिन ये जंगल उस तूफान के सामने एक दीवार बनकर खड़ा हो गया। इन मैंग्रोव पेड़ों ने तूफान की रफ्तार को 30% तक कम कर दिया था और नतीजा, लाखों लोगों की जान बच गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, सुंदरबन हर साल लगभग 4.2 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। मतलब ये जंगल हमारी पूरी धरती के लिए एक बहुत बड़े फेफड़े की तरह काम कर रहा है। पर इसी जान बचाने वाले जंगल का एक और बेहद डरावना सच भी है। ये आंकड़ा देखिए, सुंदरबन में हर साल औसतन 50 से 100 लोग बाघ के हमले में मारे जाते हैं। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये आज की हकीकत है। तो सवाल यही है कि आखिर क्यों दुनिया के किसी और जंगल में बाघ इस तरह से इंसानों को अपना शिकार नहीं बनाते, तो सिर्फ सुंदरबन में ही क्यों? क्या इस जंगल के पानी या मिट्टी में कुछ ऐसा है जो इन बाघों को इंसानों का दुश्मन बना देता है? देखिए, सुंदरबन का रॉयल बंगाल टाइगर दुनिया के बाकी बाघों से एकदम अलग है। ये पानी से डरता नहीं, बल्कि एक बार में 30 किलोमीटर तक खुले समुद्र में तैर सकता है। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ यही वो बाघ है जो इंसान को एक रेगुलर शिकार की तरह देखता है। वैज्ञानिकों ने दशकों तक इस पर रिसर्च की है और 3 मेन थ्योरी सामने आई। पहली कि जंगल का खारा पानी पीने से बाघों में लगातार डिहाइड्रेशन रहता है, जो उन्हें ज्यादा गुस्सैल और आक्रामक बना देता है। दूसरी, जंगल में हिरन जैसे शिकार की कमी है, तो इंसान एक आसान टारगेट बन जाता है। और तीसरी थ्योरी जो सबसे ज्यादा चौंकाती है, ये एक सीखा हुआ बर्ताव हो सकता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलता जा रहा है। चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जो रोज इस खतरे के साथ जीते हैं, जो इस जंगल और इसके निवासियों के बीच के रिश्ते को एक मानवीय चेहरा देते हैं। जब एक मछुआरे रविंद्रनाथ मंडल से पूछा गया कि वो ये जगह छोड़ना चाहते हैं या नहीं, तो उन्होंने ये जवाब दिया। ये एक लाइन सुंदरबन की पूरी कहानी कह देती है। यहाँ के लोग इस जंगल से नफरत नहीं करते, वो इससे प्यार करते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी, उनकी रोजी रोटी, सब कुछ इसी पर निर्भर है। सरकारी आंकड़ों को देखें तो पिछले कुछ दशकों में बाघ के हमलों में 10,500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और ये सिर्फ वो आंकड़े हैं जो दर्ज हुए हैं। असली संख्या शायद इससे कहीं ज्यादा हो। इन लोगों को एक नाम दिया गया है, बावाली। इसका मतलब है वो लोग जो जानते हैं कि जंगल में जाना मौत को दावत देना है, फिर भी जाते हैं। जंगल में कदम रखने से पहले हर कोई, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, देवी बोन बीबी की पूजा जरूर करता है। माना जाता है कि वही इस जंगल की रक्षक हैं।
तो अब आते हैं उस सवाल पर जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। सुंदरबन का असली राज क्या है? अब तक हमने जो कुछ भी जाना है उसके बाद ये सवाल पूछना तो बनता है, क्या सुंदरबन का बाघ वाकई एक राक्षस है, एक मॉन्स्टर? जवाब है नहीं, वो शिकारी नहीं है, वो इस जंगल का गार्डियन है, यानी संरक्षक है। जिस बाघ को हम सब दुश्मन समझ रहे थे वो ही असल में इस जंगल का सबसे बड़ा रक्षक है। बाघ का डर ही जंगल की सबसे बड़ी सुरक्षा है। सोचिए, जब तक जंगल में बाघ का खौफ है तब तक इंसान बड़े पैमाने पर अंदर घुसने से डरता है, पेड़ नहीं कटते और ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम बचा रहता है। लेकिन अब एक ऐसा खतरा है जिससे ये संरक्षक भी इस जंगल को नहीं बचा सकता। क्लाइमेट चेंज। सुंदरबन धीरे धीरे डूब रहा है। लोहाचारा नाम का एक पूरा द्वीप जहां कभी हजारों लोग रहा करते थे, आज समुद्र में पूरी तरह समा चुका है। तो अब वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि बाघों का गुस्सा, उनकी आक्रामकता कम की जाए, ताज़ा पानी पहुंचाकर और भी तरीकों से। पर यहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। सोचिए, क्या होगा अगर ये संरक्षक, ये गार्डियन अपनी धार खो दे? अगर एक दिन सुंदरबन का बाघ इंसानों से डरना सीख गया, तो क्या वो जंगल एक सुरक्षित जगह बन जाएगा, या फिर बिना उस डर के, बिना उस संरक्षक के ये जंगल ही खत्म हो जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है।